नमस्कार मित्रों, मातृभूमि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम ट्राइबल परिवेश से जुड़ी हर पहलुओं को इस चैनल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ट्राइबल परिवेश में किन प्रकार से उनकी जीवन शैली, रहन सहन और सुदूर वन क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे बंधु हैं उनके और प्रकृति के साथ कैसे जुड़ाव, उनका रहन सहन, इन अनछुए जो पहलू हैं, इन सब बातों को हम इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आज हम बैहर तहसील के ग्राम पंचायत नवी में हम एक जनजाति वैद्यराज नन्हे सिंह जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कई प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे में हमको अवगत कराया कि किस प्रकार हम यहाँ पारंपरिक औषधियों को तैयार करके हम जानवर और लोगों का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो इस बात से ऐसा अनुभव आया कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उन जो प्राचीन जो संस्कृति, जड़ी बूटियों से जो उपचार होते थे, आज भी वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का आज हमने एक वैद्यराज से हमारा मिलना हुआ। उनके माध्यम से हमें कई प्रकार की जड़ी बूटियों की जानकारी मिली, जिसको हम इस चैनल के माध्यम से आइए हम सब आपको दिखाते हैं। ये जो फल है, हाँ, ये फल किस काम में आता है? मलहरिया काम में आते हैं। मलेरिया, हाँ, बुखार हुआ मलहरिया के इसको क्या बोलते हैं? इसको कड़ू लगता है एकदम। छेरी आँखी। छेरी आँखी, हाँ, गांव की भाषा में छेरी आँखी। हाँ, छेरी आँखी। बस वही इसका उपयोग कैसे करते हैं? उसको आगी से जलाते हैं उसको, अच्छा, कोड़ काड़ करते हैं, अंगारा सा लगता है उसमें, कोड़ काड़ करते हैं हाँ, और दबा देते हैं। तो इसको कैसे, उसका बनाने का क्या तरीका है? नहीं बनाते उसको कहे अब अच्छा, केवल अंगार में भूंज के हाँ, वो उसको खा जाते हैं। उसको खाते? कितने टाइम खाना पड़ेगा? वो बुखार आया कहे, हाँ, और बुखार आया तो खा लेते हैं। अब डॉक्टर की कमी है यहाँ, तो क्या करेंगे कहे। अच्छा, तो आप लोग मलेरिया का इलाज ये जो है फल इसी से करते हैं? हाँ, इसी से करते हैं मलहरिया की तो इलाज। आराम होते हो? हाँ, हो जाते हैं। अच्छा, आराम होता है। हाँ, हो जाता है आराम से। ये कौन सा गांव है? नवही। नवी। हाँ, नवही। एक तहसील क्या है इसका? वही है भाई, इधर वो जो दिख रहा है जो फूल, हाँ, क्या बोलते हैं इसको? खुटला। हाँ, खुटला खुटला। खुटला। हाँ, खुटला। गांव की भाषा में खुटला। हाँ, खुटला बोलते हैं। तो इसका कौन सा चीज है जो अपने को काम में आता है? ये वाला हाँ हाँ, ये पेशाब रुक गया था। हाँ, और पेशाब में जलन हुआ था, अच्छा तो उसको पीस पास करते हैं और खा जाते हैं। अच्छा, पेशाब में अगर जलन हुआ जलन तो हुआ उसको पीसते हैं? हाँ, पीस फूल को? हाँ, फूल को का। और कितने मात्रा देते हैं? एक मात्रा में खुल जाएगा, एक या दो या तीन मात्रा का है। अच्छा, अब 3 मात्रा तक खुल जाता है। चलिए ठीक है। ये हैं गांव के, नवी गांव के, क्या नाम है आपका? नन्हे सिंह। नन्हे सिंह जी। तो गांव में डॉक्टरों की कमी के कारण वो गांव में के जो लोग हैं तो उपचार के लिए इनके पास ही आते हैं और इस प्रकार के जड़ी बूटियों के माध्यम से ये उपचार भी करते हैं। ज्ञान के आधार पे जी सर। लोगों को ठीक करने का प्रयास इनका जी, काफी अच्छा है। अच्छा है। ये जो कांटेदार जो फल आप देख रहे हैं, ये फल का क्या नाम है काका? राजगोंदा। राजगोंदा। ये जानवरों के इलाज के लिए जी सर। ये काम आता है। हाँ सर। तो हम, हमारे नन्हे सिंह जी हैं, जी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी। ये गांव में जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों को इलाज करने का काम करते हैं। जी तो बताइए नन्हे जी, जी ये राजगोंदा जो फल है जी सर। ये किस काम में आता है? मावसी के बारे से आते हैं साहब का। मौसी मावसी है। मतलब जानवरों को, हाँ, जानवरों को किसकी दिलाते हैं। जानवरों की किस किस क्या मौसी बीमारी है? हाँ, बीमारी है क्या? अच्छा, ये क्या भैंस को या बैल को? हाँ, किसको? हाँ, भैंस हो या बैल हो। अच्छा, जानवरों को ये बीमारी हाँ, आती है। मिनट में मरते हैं साहब को, बीमारी हुआ जानवरों की तो। अच्छा, जब मौसी का बीमारी जब होता है तो 2 जानवरें मरने लगते हैं। हाँ, 2 मिनट तो भी ये लगता कौन है। से मौसम में ये बीमारी होती है? वो बारिश में होते हैं। अच्छा, उसका ये यहाँ रहता है अंदर में। अंधेर में रहते हैं। अच्छा, तो कैसे आप लोग जान पाते हैं कि भाई ये मौसी का चारा बीमारी? चरना बंद कर देता है। अच्छा, चारा चरना जानवर बंद कर देते हो तो पता चलता है? सूजना फूलना चालू हो अच्छा, जाता है। सूजन आने हाँ, लगता है। सूजन आ रही है, तो चालू हो इसको आप फिर जानवरों को देते हैं? देते हैं। तो कैसे देते हैं इसको? इसको पीसते हैं। अच्छा, ये कच्चा फल तोड़ हाँ, करके? और जल पीहरी की बीजा रहता है अच्छा, इसके जल साथ। पीरी जो जो नदी नालों के हाँ। किनारे में जो मिलता है मिलता है। उसको मिला करके
पीस के पिला देते हैं। कितने मात्रा इसको देते हैं? ये एक ही बार में खुल जाता है। अच्छा, एक ही बार देते हैं तो वो मवेशी की बीमारी जो दूर हो जाती दूर है। हो जाता है, चारा चरना सब चालू कर देता है। अच्छा, चारा चल। इसका भी बीज निकलता है सर। अच्छा, इसका फल का भी काम आता है। जी साहब। अच्छा, फल को फिर लगाते हैं आप लोग बाकी समय में? नहीं, वो खुद ही जम जाते हैं। अच्छा, खुद ही निकलते हैं। तो बताने का मतलब यही है कि देखिए, प्रकृति में जो भी औषधि हैं जिनको हम देखते हैं, हम इनको नहीं पहचानते तो ऐसा लगता है कि कोई घास है, लेकिन जानने वाले व्यक्तियों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दवाई का उपयोग करते हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं प्रकृति में जो भी है, पेड़ पौधे जड़ी बूटी, वो सब एक प्रकार से औषधि हैं। केवल उस ज्ञान की कमी है। धीरे धीरे अभी इस परंपरा को नए लोगों में भी भूल रहे हैं अभी, लेकिन अभी भी कुछ पुराने जो लोग हैं जो इस प्रकार के औषधि की जानकारी रखते हैं। जी साहब। तो काका जी, क्या आप आने वाली पीढ़ी को इस औषधि के बारे में बताएंगे, नहीं बताएंगे? बताइए तो साहब। क्योंकि इस औषधि को हमको सुरक्षित भी करना है, जी साहब। क्योंकि आप लोग ही इन सब बातों को जानते हैं। जी साहब। तो ये आप बताने का प्रयास करें गांव में सबको कि भाई इसको खाने से ये इस प्रकार की बीमारियां दूर होती है। 5वीं तक पढ़े हैं? जी साहब। कहाँ पढ़े हैं नन्हे जी? गाँव में से पढ़ा हूँ सर। गांव में ही पढ़े हैं। तो गांव में विद्यालय की व्यवस्था बहुत पहले से है? हाँ, बहुत पहले से है सर। तो पहले किसी घर में स्कूल लगती थी या पहले से भवन में? हाँ साहब, घर में लगा। अच्छा, नन्हे जी 5वीं क्लास तक ही पढ़े हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि गांव की जो पारंपरिक ज्ञान है काफ़ी मात्रा में ये औषधियों के बारे में जानकारी रखते हैं। जी सर। और वो जानकारी के आधार पे पशु हो या इंसान हो, अपने ज्ञान के आधार पे जी जड़ी बूटियों के माध्यम से उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आइए कुछ और देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक सुदूर वनांचल क्षेत्र का ग्राम नभी है। दक्षिण भैयर में पहाड़ों पर स्थित एक गांव है। वहाँ एक छोटे से गांव में प्राकृतिक रूप से बहुत सारी औषधियाँ हमारे बीच में उपलब्ध है, लेकिन हमें उनकी जानकारी ना होने के अभाव में ये ज्ञान हमसे छूट रहा है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे और भी पौधे। ये इसको क्या कहते हैं? इसका क्या उपयोग है काका जी? तो ये सिलिहारी तो बोलते हैं साहब। सिलिहारी, ये भी कोई दवाई का काम आता है? हाँ, वो दवाई के काम में आते हैं साहब। किस काम में, किस बीमारी के लिए उपयोग करते हैं इसको? इसमें छड़ होते हैं, छड़ की बीमारी है। छड़ की बीमारी? हाँ, छड़ की छड़ इंसान को होते हैं? जानवर को होते हैं। अच्छा, छड़ की बीमारी भी जानवरों को ही होते हैं? हाँ, होते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं उसके छड़ की बीमारी के? ये जुबली है जहाँ, हाँ। जुबली में दोनों तरफ कालापना आ जाते हैं। अच्छा, मुंह में जिबली के दोनों तरफ कालापन आ जाते हैं। आ जाता है, तो इसको आप फिर खिलाते हैं? खिलाते हैं। तो इसको खिलाने का क्या तरीका है? इसको सब पीस के खिलाते हैं साहब। अच्छा, इसको भी पीस करके आप खिलाते हैं? चलो, बहुत अच्छी जानकारी। वातावरण भी देखिए, गांव का कितना शांत और सुरम्य वातावरण है। एक परंपरागत रूप से बना हुआ मकान, जिसमें सभी ये जनजाति समुदाय के लोग अपना जीवन निर्वहन करते हुए यहाँ पर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए और प्रकृति के जो संसाधन है उसके साथ भी अपने आप को सामंजस्य के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने समाज को और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, खेती भी इनकी छोटी सी बाड़ी में हल्का फुल्का इन्होंने कुछ डाला हुआ है। और इसमें क्या डाला हुआ है आपने? अभी कुछ डाला है क्या? सब्जी में खो जाते हैं इस करके। ठीक। अच्छा, सब्जी के लिए आपने इसको बनाया अभी? इसको पका रहा हूँ। ठीक 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 ठीक। अच्छा, दीमक ये क्या डाला है आपने सफेद सफेद? इसलिए आप इसमें राख डाली। अच्छा, दीमक देखिए, इसमें भी दवाई का उन्होंने उपयोग नहीं किया। परंपरागत रूप से जो लकड़ी की राख रहती है उसको ही इन्होंने इस पर प्रयोग किया है। तो ये निश्चित रूप से इनके पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुआ। राख का भी उपयोग हम किस प्रकार जमीन को सुरक्षित रखने में कीटनाशक न डाल के, किसी प्रकार का रासायनिक चीज न डालते हुए, इन्होंने उसी साधन का उपलब्ध साधन का प्रयोग करते हुए अपनी भूमि को बचाने का भी प्रयास किया है। ये आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? एक लकड़ी का कुछ दिख रहा है, ये क्या बना रहे हैं? लकड़ी से खटिया बनेगी। तो ये किस चीज की लकड़ी है? ये तिनसा की लकड़ी।
अच्छा, तो 300 की लकड़ी अच्छी मजबूत होती है। हाँ साहब, मजबूत तो होते हैं। अच्छा, और क्या उपयोग है तीनसा के लिए? कोई औषधि का रूप भी कुछ काम आता है जो दवाई जड़ी बूटी में? दीवान बनते हैं सर। अच्छा, दीवान मतलब फर्नीचर बनाने के काम में सर, तीनसा की लकड़ी का उपयोग आप लोग करते हैं। सर। तो आप ये देखिए, इनके पास ये बढ़ई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कलाकारी इनके पास है कि ये स्वयं से ही, देखिए, वो स्वयं से ही खटिया बना सकते हैं। जबकि हम शहरों में जाते हैं तो हमको एक फर्नीचर वाली की आवश्यकता पड़ती है। तो एक ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण जीवन कितना सुलभ और साधारण और सरल होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार की भूमिका निभाते हुए अपने जीवन उपयोग संबंधी सारी चीज़ों का, वो गांव जिसको हम कहते हैं कि हमारे देश का एक जान है, एक हमारी पहचान है, जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति किसी पर आधारित निर्भर ना होते हुए भी वह सारे अपने संसाधन को स्वयं जुटाते हुए अपने जीवन का निर्वहन करता है। तो लखन जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से यह व्यवस्था परंपरागत है और ये व्यवस्था हमको ट्राइबल क्षेत्र, जो जनजातीय समुदाय जिन क्षेत्रों में रह निवास करते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज भी देश के अंदर देखने को मिलती है। और हम सब जानते हैं कि यही भारत की प्राचीन परंपरा और ज्ञान है। आज वो केवल जंगल, पहाड़ों और गाँव में जो जनजातीय समुदाय जहाँ निवास करती है, उन क्षेत्रों में ही देखने में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।